बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। वीडियो नंबर 10 हम आज यहाँ पे बना रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि डिज़ाइन अ क्लास पर्सन हैविंग डाटा मेंबर्स आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस, क्रिएट अ मेथड डिस्प्ले डाटा that shows data of object on screen, create two parameterized constructor, first constructor initialize id and name, and second constructor initialize id, age, name and address, create two objects in main method, initialize first object with first constructor and initialize second object with second constructor, display data of both on screen। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, इसके मुताबिक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्लास है पर्सन की जिसके अंदर हमारे पास कुछ डाटा मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ यहाँ पे हम डिस्प्ले डाटा वाले फंक्शन को रखेंगे क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत है। और इसके अलावा सेट डाटा और गेट डाटा, इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास एक यहाँ पे क्लास है जिसका नाम है पर्सन। उसके अंदर हमारे पास 4 डाटा मेंबर्स हैं, उन सब की एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट रखा गया, जिन्हें हम सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। आईडी, नेम, एज और एड्रेस। आईडी और एज इंटीजर टाइप की, नेम और एड्रेस स्ट्रिंग टाइप के। ओके, हमें अब करना क्या है यहाँ पे, वी हैव टू क्रिएट 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, then name of parameterized constructor and then its body. In parameterized constructor we have to initialize id and age, first constructor id and name। ओके, तो यहाँ पे हम दो लोकल वेरिएबल बनाएंगे। एक इंटीजर टाइप का i बना लेते हैं और दूसरा हम स्ट्रिंग टाइप का n वेरिएबल बना लेते हैं। और यहाँ पे अब हम करते क्या हैं, यहाँ पे हमें लिखना है id इक्वल टू i और नेम इक्वल टू n। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के सिर्फ 2 डाटा मेंबर्स को इनिशलाइज करवा सकते हैं। ओके, इसका यूज़ भी मैं साथ ही में आपको यहाँ पे बताता चलूँ ताकि कंसेप्ट समझने में ज़्यादा आसानी रहे। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएं पर्सन का, पर्सन p1 इक्वल न्यू पर्सन, तो ये हमने यहाँ पे जो कॉल किया है ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसे हमने यहाँ पे कॉल किया। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया बल्कि हमने यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसलिए हमें यहाँ पे पैरामीटर में एटलीस्ट 2 पैरामीटर्स पास करना पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1 और सेकंड के लिए मैं यहाँ पे अली पास कर देता हूँ। ओके, तो अब साथ ही हम इसे यहाँ पे p1 डॉट डिस्प्ले डाटा, इसे भी हम कॉल करते हैं और देखते हैं कि ये हमें आउटपुट में क्या शो करवाएगा। तो देखें आउटपुट में इसने हमें सिर्फ 2 चीज़ें सेट की हैं, आईडी तो इसने 1 दे दिया और साथ में इसने हमने नेम सेट करवाया तो इसने नेम दे दिया। बाकी 2 चीज़ें इसने यहाँ पे हमें नल डिस्प्ले करवाई हैं। ओके, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो पब्लिक पर्सन और यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जब हम बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा इंट i, स्ट्रिंग n, इंट एज और लास्ट पे आके हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग ad एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे id इक्वल टू i, देन नेम इक्वल टू n एंड एज इक्वल टू a और लास्ट पे एड्रेस इक्वल टू ad। तो पहला मेथड ये है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंज भी करूँगा
और यहाँ पे देखें, अब हम अगर सेकंड वाले को कॉल करें, सेकंड एक पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं P2 इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ पे हम इसे पास करते हैं 4 पैरामीटर्स। 1 पहले हो चुका, तो हम यहाँ पे 2 पास करेंगे, और इरफान एज 28 एंड एड्रेस सरगोधा, और साथ ही में फिर हम इसे स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देते हैं। तो देखें अब ज़रा डिफरेंस दोनों में। ये डाटा है हमारे पास फर्स्ट का, जिसमें सिर्फ हमने 2 चीज़ें सेट की थी, आईडी और नेम, बाकी 2 खाली आ रही हैं। सेकंड में हमने 4 चीज़ें सेट की हैं, तो वो चारों चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा, इनका असल यूज़ क्या है? यहाँ पे जब हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करनी है तो इसका असल यूज़ क्या है, ज़रा उसे हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर देखें, हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये वाला पर्सन I और N। ओके, ये जो है इसे हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप लोग देखें कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सिर्फ 2 पैरामीटर्स पास किए हैं। जब कभी भी हम वहाँ पे 2 पैरामीटर पास करेंगे, वो दोनों पैरामीटर पहला इंटीजर टाइप का होगा और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर ख़ुद ब खुद से कॉल हो जाएगा। ओके, सेकंड पे अगर हमारे पास 4 पैरामीटर हम पास करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। इसी तरह से हम 1 और 3 पैरामीटर्स के लिए भी इन्हें हम कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, तो इसे हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। when there is 2 or more constructor in a same class, then it is called constructor overloading। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये हमारे पास उसकी एग्जांपल भी हो सकती है, और यहाँ पे हमने इसकी वर्किंग भी अच्छे से देख ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।